अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वी ऑल नो कि आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, सीटी और एमआरआई, ठीक है। इसमें हम जो है बेसिक्स देखेंगे सीटी एमआरआई की, कैसे जो है कोई भी ब्लीड या इन्फार्क्ट वगैरह इसमें कैसा नज़र आता है, ठीक है। और जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हेमरेज वगैरह या अगर कोई हेमेटमा है तो वो कैसा नज़र आएगा, ठीक है, या कोई इन्फार्क्ट वगैरह इवन या एब्सेस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास सबसे पहले वो है सीटी, ठीक है ना। सीटी का क्या लिखा है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सीटी क्या है, सीटी इज़ कंप्यूटेड टोपोग्राफी, ठीक है। और एमआरआई हमारे पास क्या है, इज़ मैग्नेटिक इमेज रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अच्छा, इनमें हमारे पास दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सीटी है ना, क्यों? क्योंकि हमें ये क्या नज़र आ रही है, बोन, और बोन ज़्यादा वाइट नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि जो है हाइपर डेंसिटी, और सीटी तो हमारे पास होता ही मेन बोन के लिए, सही है। अच्छा, देन आपने एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे पता लगाना है, या तो आप डायरेक्ट देख लें कि भाई वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको वैसे पता लग जाएगा कि ये एंटीरियर या पोस्टीरियर। एंटीरियर में आपके पास वो वेंट्रिकल्स होंगे, यानी कि जहाँ पे आपका आई पार्ट है, यानी फ्रंटल, ठीक है। एंड देन आपके पास जो ये पोस्टीरियर, या फिर आप इससे देख लेंगे ये डीप फिश है और ये आपके पास जो है ये डीप ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने सीक्वेंस अपनी क्या रखनी है, क्या लाइक एक निमोनिक है जैसे ब्लड कैन बी वेरी बैड, ठीक है। लेकिन उसमें आपने बी से सबसे पहले याद रखना है बोन, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये सीटी है या फिर एमआरआई है, ठीक है। अगर बोन ज़्यादा इनहांस है तो आप समझ जाइए कि ये सीटी है, ठीक है। फिर कैन बी वेरी बैड में आपके पास सी आता है, सी से आपके पास आता है सिस्टर्न, ठीक है। सिस्टर्न बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये आपके पास जो है वो स्पेसिस है ब्रेन में जिनमें आपके पास जो है वो होता है सीएसएफ, ठीक है। जो आपके पास अगर आपको सब जब आपको मेनली सब अरेक्नोइड हेमरेज देखना हो ना, तब उसके लिए आपके पास जो ये ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको जो है वो सिस्टर्न वगैरह नज़र आ जाते हैं। वो फिर हम देख लेंगे 4 तरह के कौन से सिस्टर्न होते हैं, ठीक है। देन ब्लड कैन बी से हमारे पास क्या रहता है, ब्रेन में आप लाइक ब्रेन मैटर देख लेते हैं कि ना, जिसमें आपको पता है कि ये जिसकी हमने बात की थी कि जो ग्रे और ब्लैक, ग्रे और वाइट को जो हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं कि ये आपके पास कॉर्टेक्स का पार्ट आपके पास ग्रे होता है, ठीक है। बेसिकली ग्रे मैटर है आपका, इस तरह से याद रखें फिलहाल, और जो बाकी जितना भी है वो सारा क्या है, वाइट मैटर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ब्लड कैन बी वेरी बैड, वी से आपके पास क्या आ रहे हैं, वेंट्रिकल्स आ रहे हैं। वेंट्रिकल्स आप देख लेंगे, वेंट्रिकल आपके पास ब्लैक है, वाइट है, ठीक है। बेसिकली आपको जो है एमआरआई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेंट्रिकल की चीज़, क्यों? ताकि आपको पता चल जाए कि ये T1 है, T2 है, जो भी हम देखेंगे, ठीक है। देन आपके पास क्या है, वेरी फिर बैड, ठीक है ना। फिर आप आ जाए ब्लड पे, जैसे ब्लीड वगैरह है कोई तो आपको पता लग जाए, जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास सीटी है, सीटी में हमें नॉर्मल सीटी दिया है क्योंकि पता है ब्रेन भूल है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि जिसमें आपके पास वेंट्रिकल ये ब्लैक है ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास जो है कहीं पे ब्लीड वगैरह होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि वाइट वाइट एरिया नज़र आ रहा होगा कि जिसमें आपको पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पे ब्लीड है, ये तो हाइपर डेंस एरिया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको कोई एरिया वाइट नज़र आ रहा होगा कि अगर कोई इन्हांसिंग लीजन होगा तो वो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ किसी भी एरिया में नज़र आ सकता है। फिर आप क्या करेंगे, उस लीजन को इन्हांसिंग लीजन को आप चेक करने के लिए कंट्रास्ट डालेंगे, ठीक है। अगर उस कंट्रास्ट ने रिंग फॉर्म ले लिया तो आप समझिए कि यहाँ पे ये जो रिंग लाइक लीजन है, जैसे कि यानी कि ये ब्रेन एब्सिस वगैरह है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एमआरआई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इतनी ज़्यादा बोन नज़र नहीं आ रही, सही। अभी हम डिफरेंस वगैरह में इनको देख लेंगे, सही। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, ऊपर से ये क्या है, आपके पास जो ब्रेन मैटर है आपके पास जितना सारा वो आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, लाइक आप इजीली ग्रे मैटर को और वाइट मैटर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो है अभी हम पढ़ेंगे जिसमें आपके पास T1 T2 और फ्लेयर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे एमआरआई के सीक्वेंसेस में। तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपका जो T1 और टी टी T1 और आपका जो फ्लेयर होता है, ठीक है, जो आपका T2 का बेसिकली इन्हांस पार्ट होता है फ्लेयर, ठीक है। तो T1 और फ्लेयर में आपके पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है, यानी जो इनके अंदर फ्लूइड या सीएसएफ जो भी है, ठीक है। लेकिन जो आपका जब T2 है उसकी खास बात ये है कि आपके पास जो है ये वेंट्रिकल्स में आपको ब्लैक फ्लूइड नज़र आएगा बेसिकली, ठीक है। तो वाइट नज़र आएगा, सॉरी, T2 में, ठीक है, बाकी दोनों में ब्लैक नज़र आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, आपके पास T2 वेटेड इमेज है, सही। अच्छा, बाकी इमेजेस में अगर आप लाइक या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई T1 T2 और फ्लेयर इस तरह से कि भाई इनमें यही होता है, ठीक है। बाकी इनके डिफरेंस में यही है कि भाई T1 कैसे बनती है, तो जो है आपके पास बिटवीन द सेल्स ये देखा जाता है कि कब T2 T1 की रियलाइजेशन आती है एंड T2, तो फिर वो ज़्यादा वो हो जाएगा कि आपको लाइक काम की बात इतनी नहीं है। तो इसलिए जो है हमारी ये सही है कि हम इस तरह से याद रखें कि भाई T1 और T2 में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मेनली वेंट्रिकल से। लेकिन अगर जहाँ फ्लेयर आ जाएगा, फ्लेयर में भी वेंट्रिकल वाइट होते हैं, तो फिर ये फ़ायदा है कि जब हमारे पास T1 हम देखेंगे तो T1 में आपके पास क्या होगा कि जो आपका जितना भी ग्रे मैटर है, ठीक है, साइड वाला T1 में आपका ग्रे मैटर क्या होता है, ब्लैक होता है, जबकि ये जो जितना वाइट मैटर है वो ब्राइट होगा। अच्छा, जबकि आपका जो T2 और जो आपका फ्लेयर है उनमें आपका जो ये ग्रे मैटर है
वो क्या होता है, ब्राइट होता है। जैसे ये T2 अभी हमने कहा है, तो उसमें ग्रे मैटर क्या है, ब्राइट है, लेकिन ये जो आपका वाइट मैटर है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक। इसीलिए आपका जो फ्लेयर है, फ्लेयर में भी यही दो चीज़ें होंगी, T2 में भी। लेकिन फ्लेयर और T2 में एक चीज़ आएगी कि T2 में आपका ये वाइट होगा, जबकि फ्लेयर में ये ब्लैक होगा, जैसा T1 में होता है। सही है, ये अभी हम डिफरेंस देख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे सिटी के हमारे पास फ़ायदे क्या हैं कि सिटी जो है हमारे पास वाइडली अवेलेबल है। कभी भी कोई भी ER वगैरह में या किसी वजह से ट्रॉमा वगैरह से कोई आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सिटी ही एडवाइस करते हैं। ठीक है, वाइडली अवेलेबल है, क्विकली हमें मिल जाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। ठीक है, और किसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई RTA वगैरह के साथ आए तो हम क्या इसलिए करवाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसको कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अभी जो हम मेनली बात करें वो हम ब्रेन के हिसाब से बात करें। ठीक है, तो बोन्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह अगर हमारे पास MRI का देखा जाए, तो MRI हमारे पास इसलिए होता है जब हमें लगे कि कोई एब्सेस वगैरह है, या फिर जो है हमारे पास कोई मास वगैरह हो, तो खासकर हम उन चीज़ों के लिए MRI यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह इन्हांसमेंट के, सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। फिर टिश्यू इमेज वगैरह जो आती है, वही सॉफ्ट टिश्यू इमेज के लिए हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास जो है अच्छा, इसमें ये नुकसान है कि हमारे पास इसमें रेडिएशंस वगैरह यूज़ होती है। ठीक है, जबकि MRI का क्या है कि इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस में ये बेसिकली। ठीक है, तो वो हमें हमारे पास हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए हमें ना रेडिएशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगर हम किसी पर्सन को एक्सपोज कर रहे हैं इससे, तो उन्हें रेडिएशन एक्सपोज नहीं होंगी। ठीक है, और इन्वेसिव भी नहीं है। इसी तरह जहाँ सिटी के फ़ायदे हैं, जहाँ जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं, इसी तरह सिटी का क्या है कि सिटी से हमारे पास उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है। कहा जाता है कि अगर हम एक बंदे को अगर एक्सरे करवा रहे हैं, ठीक है, चेस्ट एक्सरे वगैरह जैसे होता है, ठीक है, तो वही अगर हम सिटी एक बंदे का करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम 500 टाइम्स उस बंदे को एक्सरे से एक्सपोज करें। इतनी रेडिएशन जो है हम एक बार में सिटी में उस बंदे को देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, फ्रैक्चर वगैरह हो, वुंड्स वगैरह हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और कंट्रास्टेशन क्या है, जब हम जिस तरह कोई भी कंट्रास्ट वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन आने का चांस होता है। इवन कभी-कभी इतनी हो जाती है कि उन्हें इवन उनकी डेथ भी हो सकती है, इतनी फैटल हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भई आप जो है दैट इज़ लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया जो है आप यूज़ करें। ठीक है, उसमें हमारे पास आयोडीन ऑक्साइड वगैरह ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि MRI के हमारे पास नुकसान क्या है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास इतना ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होता, लाइक कि हम लोग जल्दी-जल्दी जब भी हमें कुछ करवाना होता है तो हम सिटी एडवाइस करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि मेटल्स वगैरह किसी बंदे ने पहने हुए मेटल कोई ट्रांसप्लांट उनके पास है, या फिर जो है जैसे पेसमेकर वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है कि उनको लाइक वो हटाने पड़ेंगे। और पेसमेकर वाला अगर बंदा है तो ज़ाहिर सी बात है MRI आप नहीं एडवाइस कर सकते। इसी तरह MRI में पर्सन को जो है क्लॉस्ट्रोफोबिया भी हो जाता है, ज़ाहिर सी बात इतनी बंद जगह है तो उन्हें, और बहुत देर के लिए उन्हें वहाँ रहना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें डर भी लगता है। काफ़ी 5% लोग तो इस वजह से मना भी कर देते हैं कि नहीं, कभी नहीं करवाना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है बेसिक्स। बेसिक्स में क्या है कि अब हमारे पास अगर हम कोई भी सिटी वगैरह देखें, अभी पिक्चर्स देखेंगे, ठीक है, इमेजेस देखेंगे कि हम सिटी या कुछ भी देख रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ कैसे नज़र आएगी। ठीक है, अगर कोई ब्लीड है, कोई इन्फार्क्ट है, या कुछ भी कोई मास वगैरह है, तो वो कैसे हमें नज़र आएंगे। ठीक है, सबसे पहले सिटी की बात करते हैं। सबसे आसान चीज़ हमारे पास सिटी ही है। इसमें आपने दो ही चीज़ें देखनी है, एक ब्लैक और एक वाइट। इन दो को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सिटी की कभी भी आपके पास इमेज आएगी तो उसमें लाजमी सी बात है आपके पास बोन बहुत ज़्यादा आपको इन्हांस मिलेगी। बोन में बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने कंट्रास्ट लिया हुआ होगा। ठीक है, सिटी देखने से पहले हमारे पास एक चीज़ आती है डेंसिटी। डेंसिटी इज़ लाइक, क्या हम ना यहाँ पे देखते हैं, डेंसिटी क्या है, ये बेसिकली आपका सेलुलर कंपोनेंट बताती है। जितना ज़्यादा सेल होंगे, लाइक अगर आप इस तरह से याद करते हैं कि जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ क्या होगी, लेस डेंस होगी। ठीक है, पर वो चीज़ उतनी ज़्यादा डेंस होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास हम जैसे कहते हैं बून ना, तो ठीक है, बून की हम कहते हैं कि भाई डेंसिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा, लाइक आप समझ लें 1500 से 2000 तक ले लें। ठीक है, आउंस फील यूनिट। सही, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना डेंस होगा उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा, वाइट या ब्राइट कह सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का इस कलर से ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जितना डेंस उतना वाइट। जिस तरह अगर हमने बून की अगर बात की, तो बून हमारे पास इतनी ज़्यादा डेंस है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास बून क्या है, ज़्यादा वाइट है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जैसे अगर हम उसको ले लें, ब्लड को ले लें, तो ब्लड भी हमारे पास थोड़ा सा वाइट नज़र आता है ना इसमें CT स्कैन में। ठीक है, तो ब्लड को आपने क्या कर दिया, इसमें हमारे पास 50 to 75 लाइक आपके पास इसकी वो होती है हाउसफुल यूनिट ना, तो इसलिए इतना ब्लड आपके पास वाइट नजर आएगा, यानी कि आपके पास बून से कम वाइट नजर आएगा, लेकिन वो फिर भी आपके पास वाइट होगा, यानी कि वो होगा, हाइपर डेंस होगा। ठीक है, फिर अगली बार हमारे पास क्या आती है कि आपका जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर में भी आपके पास 37 से 45 तक आपकी वो डेंसिटी है। इसी तरह वाइट मैटर है,
तो वाइट मैटर में आपके पास और कम हो जाएगी, जैसे 20 to 30 हो गई, ठीक है। तो ये लाइक आपको ग्रेइश ग्रेइश से नज़र आएगा, ठीक है। फिर आपके पास आपका आता है CSF। CSF में क्या है, CSF में 15 ही है, तो इसलिए CSF आपके पास ज़्यादा ग्रेइश हो जाएगा। अभी हम पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। फिर आपके पास वाटर है, तो वाटर तो बिल्कुल ही नहीं लेता, ज़ीरो है वाटर की तो डेंसिटी, तो वो तो बिल्कुल ही ब्लैक नजर आएगा। और एयर की डेंसिटी तो -1000 के अंदर है, तो इसलिए वो तो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा जो ब्लैक आपको नजर आएगा वो एयर होगी, ठीक है ना, डार्केस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं सिटी पे, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है कि हाइपर डेंसिटी है, और दूसरी चीज़ क्या है, हाइपो डेंसिटी ना। हाइपर डेंसिटी यानी कि आपको क्या है कि अब आप सिटी अगर देख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको वो एरिया क्या नज़र आएगा, वाइट नज़र आएगा, सही। और वही अगर आप हाइपो डेंसिटी की बात करें तो यानी कि आपको ब्लैकिश नजर आएगा। अभी हम डेंसिटी की देख चुके हैं कि जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितना हाइपर डेंस होगा, उतना वो वाइट नज़र आएगा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर आपके पास ब्लीडिंग वगैरह है, सही, तो आपके पास ब्लीडिंग क्या होगी, अगर आपको कोई ब्लीड वगैरह नजर आ रही है तो वो वाइट कलर की नजर आएगी। लेकिन अगर यही आपके पास इनपार्ट होगा तो वो आपको कैसे नजर आएगा, डार्क नजर आएगा, ठीक है। यानी कि उस एरिया में ब्लड नहीं है। इसी तरह अगर आप एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में क्या होता है, जैसे आपके पास सीटी में हाइपर डेंसिटी हाइपो डेंसिटी है, एमआरआई में आपके पास हाइपर इंटेंसिटी एंड हाइपो इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इसमें एमआरआई में क्या होगा, हाइपर इंटेंस आपका ब्राइट होगा यानी कि वाइट, और हाइपो इंटेंस आपका क्या होगा, डार्क यानी ब्लैक के करीब, ठीक है। अच्छा, एमआरआई में आपके पास क्या होता है कि आपकी डिफरेंट वो आती हैं सीक्वेंसेस आती है ना, जैसे T1 वेटेड, T2 वेटेड आ जाता है, फिर फ्लेयर आपके पास आता है, ठीक है। इसे आप कहते हैं कि फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी। देन आपके पास आता है DWI, दैट इज डिफ्यूजन वेटेड इमेज है, कितना ज़्यादा जो है डिफ्यूजन हुआ है सेल्स के बीच में, ठीक है, वो भी हम पढ़ते हैं। एंड देन T2 स्टार इमेज, सही। सबसे पहले T1, ठीक है। T1 का आपके पास क्या है कि T1 में आपके पास क्या होगा कि आपको वेंट्रिकल्स जो आपके पास है वो आपके ब्लैक नज़र आएंगे, जबकि जो ग्रे मैटर है वो आपको, ग्रे मैटर कह लो या कॉर्टेक्स, ठीक है, वो आपको क्या नज़र आएगा, ब्लैक या ग्रे। इसी तरह आपका जो वाइट मैटर है वो आपको वाइट नज़र आएगा यानी ब्राइट नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह T2 वेटेड इमेज है आपके पास, इसमें क्या है कि आपके पास वेंट्रिकल्स वाइट होंगे, ग्रे मैटर ब्राइट होगा, लेकिन वाइट मैटर आपका ब्लैक होगा, ठीक है। अभी हम पिक्चर्स में देखेंगे। अब फ्लेयर क्या है, हमने बोला था फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्टेड ना, लाइक रिवर्स इमेज आ रही थी आपके पास, ठीक है। रिवर्स किसकी, रिवर्स T2 की रिवर्स, T2 में जितना कुछ होगा उसका रिवर्स आपके पास फ्लेयर में आएगा, लेकिन बस इनमें एक ही चीज़ में डिफरेंस आता है कि जहाँ आपके T2 में वेंट्रिकल्स वाइट आपको नजर आते हैं, वहीं आपको वेंट्रिकल्स फ्लेयर में ब्लैक नजर आते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि T1 और फ्लेयर में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो T1 और फ्लेयर में आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर आपके पास वेंट्रिकल ब्लैक नजर आ रहा है, ठीक है, आपने कहा ये T1 है या फिर फ्लेयर है, लेकिन अगर वो चीज़ उसकी ग्रे मैटर और वाइट मैटर उसको मैच कर जाए आपके T2 वाली इमेज के साथ, जैसे ग्रे मैटर उसका ब्राइट हो उस एमआरआई का, ठीक है, और जो आपका वाइट मैटर है वो ब्लैक हो, तब आप कहेंगे कि ये फ्लेयर है। यानी ब्राइट ग्रे मैटर और ब्लैक वाइट मैटर के साथ अगर आपके पास वेंट्रिकल ब्लैक है, दैट इज़ फ्लेयर। ब्राइट और ब्लैक के साथ अगर आपके पास वेंट्रिकल वाइट है, वाइट हो गए वेंट्रिकल, सबसे पहले देखना आपने वेंट्रिकल्स वाइट है तो कंफर्म है कि ये तो T2 इमेज है, ठीक है। एंड देन अगर वेंट्रिकल ब्लैक है लेकिन उसका ग्रे मैटर, यानी इन चीज़ों से अपोजिट है कि ग्रे मैटर ब्लैक है और वाइट मैटर ब्राइट है, तब आप क्या बोलेंगे कि ये T1 है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है डिफ्यूजन वेटेड इमेज, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है कि ये आप ना लाइक अगर आपको फ्लेयर पे कोई सीक्वेंस वगैरह या फ्लेयर पे आपको कोई सिग्नल मिल रहे हैं कि जैसे आपको जो है ये एमआरआई दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके जो है वेंट्रिकल्स आ गए ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको वाइट मिल रहा है, ठीक है, लाइक आपको ब्राइट एरिया मिल रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइक भाई यहाँ पे जो है कोई इम्पार्ट वगैरह ऐसा कुछ है, ठीक है, स्कीमिया वगैरह, तो उसको आपने कन्फर्म करने के लिए क्या करना है, आपने DWI यानी डिफ्यूजन वेटेड इमेज को आने के लिए, अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ के सिग्नल मिल रहे हैं, वही चीज़ अगर आपको DWI में मिल रही है, या DWI में ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा बड़ा एरिया ना मिले और आपको जो है जस्ट छोटा सा एरिया मिले, तब आप समझिए कि हाँ भाई इस एरिया में है ना, लाइक आपका जो मसला मेन अराइज हुआ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पैथोलॉजी कोई भी हो, ठीक है। इसलिए आप जो है फ्लेयर के बाद अगर आपको कन्फर्म ना हो फ्लेयर में, तो आप DWI करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक आती है T2 स्टार इमेज, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लाइक हमारे पास जो ये वो एमआरआई में ब्लीडिंग ब्लैक नजर आती है, ठीक है। T2 हमारे पास क्या करता है कि जब भी जिस तरह अगर आपके पास कोई डायबिटिक वगैरह कोई इस तरह का पेशेंट जिसमें आपको लगे कि भाई माइक्रो हेमरेजेस हो सकते हैं, सही, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन अब आपने अगर नॉर्मल CT MRI वगैरह करवाया तो उसमें आपको वो नहीं मिला, इसीलिए आप क्या कराएंगे, फिर आप T2 इमेज करवाएंगे, T2 स्टार इमेज। उससे क्या होगा कि आपके पास जितना भी आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उसमें
उसमें आपको क्या होगा कि जिसमें आपके पास वेंट्रिकल्स वगैरह हैं, ठीक है? इसमें आपको क्या होगा कि जो अगर माइक्रो हेमरेजेस वगैरह होंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से आपको जो है माइक्रो हेमरेजेस आपको नज़र आएँगे T2 इमेज में। जो ब्लैक कलर के होंगे, जैसे ब्लीडिंग है तो ब्लैक नज़र आ रहे होंगे। सही है? होप सो आपको यहाँ तक ही क्लियर हो गया हो। अब हम जो है ना, अब हम जो है पिक्चर्स देखेंगे, ठीक है? इमेजेस वगैरह देखेंगे कि सीटी या एमआरआई के, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट सारे देखेंगे भी हम, T1 T2 वगैरह, ठीक है? देन लास्ट में हम क्या करेंगे कि किस पैथोलॉजी के लिए कौन सी मोडालिटी अच्छी है, हम वो चेक करेंगे। सही? कौन सी मोडालिटी अच्छी है, हम वो चेक करेंगे। सही? अच्छा जी, अब हम जो है स्टार्ट करते हैं इमेजेस से, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या नोट करना है कि ये सीटी है या एमआरआई है, ठीक है? ये सीटी है, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भून सबसे ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है? अच्छा, फिर सीटी में आपने क्या देखना था, जैसे हमने कहा था ना कि ब्लड कैन बी वेरी रेड, वो सब आपने देख लिया, भून है आपने जो है देख लिया। सिस्टर्न वगैरह इसमें नज़र नहीं आ रहे अभी आपको, ठीक है? फिर आपने देखा कि जो है बी कैन बी वेरी रेड है, तो बी में आपका ब्रेन आ गया, ठीक है? वेरी में आपको जो है वेंट्रिकल्स अभी इसमें शो नहीं किए, लेकिन बी से जो ब्लड था उसमें आपके पास क्या शो किया हुआ है। अच्छा, अब आपको क्या पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि ये ब्लड है या फिर क्या है, ठीक है? तो इसमें आपने क्या देखा कि ये आपके पास क्या है, ब्लड है। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि हाइपरडेंस है, ये वाइट एरिया है, यानी कोई ब्लीड होगी, ठीक है? अच्छा, अब इस ब्लीड की आप शेप देखें, ठीक है? उससे पहले आपके पास अगर कोई केस सिनेरियो है कि एक पर्सन था जो है बाइक पे था, उसने जो है हेलमेट नहीं पहना होता, ठीक है? अब वो जो है बाइक से गिरा है और जो है उन्हें ज़ाहिर सी बात है, अब वो बाइक से गिरे तो चोट लगी होगी, ठीक है? अब वो थोड़ी देर पहले जो है अनकॉन्शियस हो गए थे। देन उन्हें जो है 5 मिनट बाद दोबारा उन्होंने कॉन्शियस रिगेन की अपनी, और अब जो है दोबारा जो है थोड़ी देर बाद जो है, ज़ाहिर सी बात है, अब जो आपके पास आए वो अलर्ट आए, ठीक है? और हो सकता है थोड़ी देर बाद दोबारा उन्होंने कॉन्शियस जो है अनकॉन्शियस हो गए, सही? तो और आपको ये जो सीटी जो है अब ऐसा मिला है, ठीक है? तो अब इसमें आप क्या सोचेंगे कि एक तो आपने उससे अंदाज़ा लगा लिया कि भाई जो कंप्लेंट थी कि भाई उन्हें क्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस हुए फिर कॉन्शियस हुए, तो ये आपके पास क्या आ गया, ल्यूसिड इंटरवल, ठीक है? ऊपर से आपको सीटी में भी ऐसा जो है लेमन शेप कह दें या कन्वेक्स कह दें, ठीक है? वो मिल गई आपको इमेज से, और आपको अब साइज़ वगैरह समझ में भी आ गया कि ये वाइट है तो ये ब्लीड है, हाइपर डेंस है। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। सही है? कि ये क्या है आपके पास, कॉन्वेक्स शेप है, लेमन शेप है। सही? इसी तरह का एक और इमेज है, इसमें आपके पास जो एक फ़ीमेल ने कंप्लेंट की कि वो घर पे थी, या फीमेल या कोई भी पेशेंट की, वो घर पे थे, वो गिरे, उन्हें चोट लगी, ठीक है? लेकिन उन्होंने मेडिकल वो कोई भी अटेंशन सीक नहीं की, ठीक है? अब कुछ दिनों बाद जो उन्हें फॉरगेटफुलनेस हो रही है, उन्हें एक साइड किसी एक साइड पे वीकनेस वगैरह हो रही है, और आपके पास सीटीएम ऐसा है, ठीक है? अब इसमें आपने क्या देखा, उन्हीं कंप्लेंट से आपको समझ में आया कि भाई वीकनेस है, फॉरगेटफुलनेस है, ठीक है? और उन्होंने जो है कोई ल्यूसिड इंटरवल की बात भी नहीं की थी कि वो घर पे वो गिरी है, और कुछ दिनों बाद जो है 1-2 दिन बाद उन्हें सिम्टम आने लगे, और अब आपके पास सीटी ये है। दोबारा आपने देखा कि ये वाइट है, ये ब्लीड है आपके पास है, इसका मतलब क्या है कि ये कोई हेमरेज तो है, यानी ब्लीड तो है, ठीक है? अब कौन सा हेमरेज है, तो वो आपने शेप से पता लगा लिया कि ये आपके पास सब ड्यूरल हेमरेज है, यानी ये क्या है आपके पास, कौन सी शेप है, लेंथ शेप आ गया आपका, स्क्वेयर शेप। अच्छा, अब आपके पास ये सीटी है, इसमें कोई वो नहीं है कि लाइक है ना, क्या हमें साइड पे नहीं है, कोई शेप नहीं पता। अब आपको लग रहा है कि ये बीच बीच में कहीं पे ये दिए हुए हैं, ठीक है? वाइट वाइट पार्ट और ये ब्लीड है, ठीक है? इससे अब आप क्या पता लगाएंगे कि ये आपके पास क्या है, तो इसका मतलब है ये आपके पास सेरिब्रम, यानी कि आपका जो ब्रेन है बेसिकली उसके बीच में हो रही है, यानी ये आपके पास क्या है, इंट्रा सेरिब्रल ब्लीड है। सही? देन आपके पास ये इमेज आती है सीटी की, ठीक है? और वीमेन आगे कंप्लेन कर रही है, वीमेन या कोई भी मेल, ठीक है? कि वही जो है उनकी जो है सर में जो है दर्द होने लगा, और बहुत ही कोई वर्स्ट हेडेक था, थ्रोपिंग था बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसके साथ साथ जो है उन्हें नेक स्टिफनेस वगैरह ये सब भी होने लगा। सही? आपने सीटी एडवाइस की, सीटी में आपके पास ये आ गया। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि वही देख लिया आपने, लेंथ शेप या कॉन्वेक्स शेप, या फिर जो है आपका स्क्वेयर शेप, कुछ भी नहीं मिला आपको, लेकिन आपको ये स्टार शेप नज़र आ रही है, ठीक है? और ये वही आपकी जो हमने सिस्टर्न वगैरह की बात की थी ना, कि आपके पास 4 टाइप के सिस्टर्न होते हैं, ठीक है? जिनमें सीएसएफ होता है बेसिकली, तो अब आपको ये नज़र आ रहा है, और अब आपको सिस्टर्न में भी ब्लीड वगैरह नज़र आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास ब्लीड कहाँ पे है, सब अरेक्नॉइड ब्लीड है। सही है? पाया और अरेक्नॉइड के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या है, सब अरेक्नॉइड हेमरेज। दूसरी चीज़ आपको इनकी कंप्लेंट से पता चल गई कि बहुत ज़्यादा थ्रॉपिंग हेडेक था, सीवियर हेडेक, यानी कि वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है, लाइक समझिए मैं अब आपको मैं कोई कंप्लेंट वगैरह ना बताऊँ, सही? तो इसमें आप क्या सोचेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमने कहा था कि भाई आपने चेक करना है कैसे, ब्लड कैन बी वेरी बैड, तो ब्रून वगैरह सब आपने चेक कर लिया, कैन चेक कर लिया आपने, फिर बी बी में आपका ब्रेन था, ब्रेन में अब आपको तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर तो डिस्टिंग्विश ही नहीं हो रहा, ठीक है? पूरी जो है एक ही वो आया हुआ है आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक ही कलर हुआ हुआ है, अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसका मतलब आपके पास क्या है कि यानी कि ग्रेश पूरा एरिया, यानी कि ये आपके पास क्या है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी है, ठीक है? यानी यहाँ क्या हो गया,
हाइपॉक्सिया हुआ हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें आपके पास सारी डिफरेंशिएशन लॉस हो गई ना, इसका मतलब वही हमने कहा कि भाई कोई इस्कीमिक इंजरी हो गई, कोई इन्फार्क्शन वगैरह हो गया, जिसकी वजह से लाइक पूरे ब्रेन में जो है एडिमा टाइप का डेवलप हो गया इसमें, सही। अच्छा, देन आपके पास ये इमेज है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, वही वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल में वही ब्लैक फ्लूइड है, और सीटी में तो हमें इतना वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, ये अगर आपको इसमें नज़र आ रहा हो सही से, तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हुआ है। और किसका हमने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा डार्क होता है, डार्केस्ट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डार्कर होता है बेसिकली, तो वो आपके पास क्या थी, एयर, यानी हो सकता है न्यूमोसेफेलस वगैरह कोई चीज़ हो इसमें, सही। अच्छा जी, अब आपके पास आइए ये इमेज, ठीक है। इसमें आपके पास ये सिटी आपको पता है, ठीक है। सिटी में वाइट कुछ भी नज़र आए तो आपको पता है वो ब्लीड वगैरह या कोई मास वगैरह इस तरह कुछ हो सकता है, कैल्सिफिकेशन वगैरह, ठीक है। अब आपको यहाँ नज़र आ रही है ब्लीड, ठीक है। आपको पता है ये सर्कुलर पिलर्स बना होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, अब आपको क्या कह रहे हैं कि कोई पर्सन आया आपके पास कंप्लेन लेके कि भाई मुझे जो है एक साइड पे जो है पूरी जो है हेमीप्लेजिक हो गई उनकी एक साइड से, और जो है उनको जो है वो सेंसेशन भी लॉस हो गई उनकी एक जगह पे, फेस या आर्म की साइड पे, फेस पे, आर्म पे, ठीक है। और फिर वो बोल रहे कि भाई मुझे जो है बोलने में भी मसला आ रहा है, यानी कि स्पीच वगैरह प्रोडक्शन में भी मसला आ रहा है, सही। अच्छा, फिर आपने कहा कि अच्छा आपको ये सब है, आपने क्या किया, आपने सीटी एडवाइस किया, सीटी एडवाइस करने पे आपको ये सब लग रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी टेरिटरी है, यहाँ पे आपके पास कौन सी टेरिटरी है, एमसीए की ना, लाइक मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, सही। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में आपके पास ब्लीड है, यानी कि ये क्या है, आपके पास वो स्ट्रोक के पेशेंट आई हैं एमसीए के स्ट्रोक के साथ, सही। अब आधा आपने कंप्लेन से पता लगा लिया, बाकी जब आपने सिटी देखा तो सिटी में भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, देन आपके पास है ये इमेज, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है कि जिससे हमने कहा था कि सिटी में अगर कोई चीज़ ब्लैक वगैरह हो रही है, यानी हाइपोटेंस, तो वो एयर एडिमा या फिर फैट होगा, सही। तो ये आपको समझो एडिमा वगैरह नज़र आ रहा है, सही। अब आपने देखा कि आपको पता है कि एडिमा या फ्लूइड वगैरह जो होते हैं, ये आपके पास जो है आपके किसी मास वगैरह के या इन चीज़ों के अराउंड होते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको फील आ रही है कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है, सिटी में। लेकिन अगर अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्योंकि नॉन कंट्रास्ट सिटी है। अब आपने क्या किया कि उनका जो है कंट्रास्ट एडवाइस किया। जब आपने कंट्रास्ट एडवाइस किया तो कंट्रास्ट में आपको जो है ये रिंग एनहांसिंग जो है लीजन नज़र आने लगा है। अब आप समझ जाएंगे कि ये आपके पास क्या है, कोई मेटास्टेसिस वगैरह या फिर ब्रेन एब्सिस वगैरह होगा, सही। अच्छा, हमने इतनी सारी पैथोलॉजीज देख ली, अब ये क्या है हमारे पास, इसमें भी हमें तो वेंट्रिकल्स में कैल्सिफिकेशन वगैरह नज़र आ रही है, जो बोली थी। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, कैल्सिफिकेशन है, कॉर्नेट प्लेसेस वगैरह में जो हमारे पास नॉर्मली कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि अगर हमें जो है वेंट्रिकल में अगर कुछ वाइट वगैरह नज़र आए तो हम लाजमी समझें कि हाँ भाई ये ब्लीड है, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, सही। सबसे आसान चीज़ ये तो हर कोई देख के समझ जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई, यानी ये क्या है, हाइड्रोसेफलस। अब हम ऐसा करते हैं कि हम जो है एमआरआई की इमेजेस देख लेते हैं, T1 T2 वगैरह सबसे। अच्छा जी, अब हमारे पास है एमआरआई है, ठीक है। ये मैंने इनके जो है नाम मिटा दिए इनके नीचे से। अच्छा, ये हमारे पास एमआरआई क्यों है, क्योंकि हमारे पास खून जो है बहुत ज़्यादा पतली नज़र आ रही है, बूढ़ी इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो हमारा जितना भी जो है ब्रेन का जो मैटर है वो सब बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, सही। अच्छा, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें से एक T1 है, एक फ्लेयर है, एक T2 है। अब वो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा वो अब आप पता लगाएंगे। इसमें क्या है कि हमने क्या बात की थी कि सबसे पहले मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो कि आपके पास है T1 के पास ना, सही। T2 के पास, T2 के पास क्या है कि T2 जब भी होगा उसमें जो वेंट्रिकल जो फ्लूइड है वो आपको क्या नज़र आएगा, वाइट नज़र आएगा। T2 एंड देन अब आपके पास ये डिफरेंशिएट करना है कि ये T1 है या फिर ये T1 है, या इनमें से फ्लेयर कौन सा है, ठीक है। T2 तो आपने फ़ोन से पता लगा दिया, सही। अब ये पता लगाने के लिए कि ये T1 है या फिर ये वाला, तो इसमें आपने क्या करना है कि T1 में भी ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सपोज़ समझिए, अब आपने क्या देखा कि ये समझे T1 है, ठीक है। T1 आपने इसको सोचा, लेकिन अब आपने देखा कि जो आपका जो वाइट मैटर है वो तो जो आपका जो ग्रे मैटर है वो यहाँ पे ब्राइट है, और ये वाइट मैटर जो आपके पास ब्लैक है, और ये दो चीज़ें तो मैच इससे कर रही है कि ये जो ग्रे मैटर होगा ब्राइट होगा, और जबकि जो वाइट मैटर है वो ब्लैक होगा। इसलिए फिर आपने क्या कहा कि पहले इसमें जो है वेंट्रिकल्स ब्लैक है, लेकिन ये दो चीज़ें इसके साथ मैच करिए T2 के साथ, तो कन्फर्म है ये फ्लेयर है। जबकि ये हमारे पास क्या होगा T1 के, जिसमें ग्रे मैटर जो है आपके पास थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैक होगा, जबकि आपका वाइट मैटर क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है, सही। अच्छा जी, अब आपके पास है ये दो इमेजेस, इन दो में क्या है आपके पास, अब आप कैसे पता लगाएंगे कौन सी क्या है। इसमें वेंट्रिकल्स भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपने क्या करना है, मेन ये चीज़ देखनी है कि जो आपका ग्रे मैटर है वो क्या है, थोड़ा सा
ब्राइट है, जबकि आपका वाइट मैटर जो है वो क्या है, डार्किश है, ब्लैकिश है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना, अब मैं ये बताती हूँ कि आपको कि ये क्या है, हमारे पास फ्लेयर सीक्वेंस है, सही। फ्लेयर सीक्वेंस में आपके पास क्या है, आपने ये चेक कर लिया कि ये फ्लेयर सीक्वेंस है। फ्लेयर सीक्वेंस में आपको सिग्नल्स मिल गए जब आपने सीटी वगैरह कराया, तो आपको पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ है, लाइक आपको जो है इन्फाक्शन वगैरह जो है आप सोच रहे हो, ठीक है, इस्कीमिया वगैरह, क्योंकि हमें पता है कि सीटी में ब्लीडिंग वाइट होती है, जबकि यहाँ पे जो है इस्कीमिया वाइट होता है, राइट, इन्फाक्शन वगैरह। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, आपको फ्लेयर में आपको सिग्नल मिलने लगे, आपने क्या किया, आपने जो है DWI करवाया कि कंफर्म करवाया कि क्या ये वाकई सेम है। अगर फ्लेयर और DWI मैच कर गए, यानी कि आपके पास वाकई यहाँ पे जो है इस्कीमिक इन्फार्क्ट है, लेकिन जब आपने DWI कराया तो वो जो है सिर्फ इस एरिया को इन्हांस किया उसने, यानी कि जो है सिर्फ आपका जो मेन इन्फार्क्ट है वो यहीं पे हो सकता है, वो ब्लीड सिर्फ यहीं पे, सही। तो बेसिकली जब आपको जो है फ्लेयर को कंफर्म करना हो तो आप क्या करते हैं, DWI कराते हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन रेटेड इमेज। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है आपके पास जो है इस्कीमिया हो गया, यहाँ पे जो सेल्स हुए उनके पास वो जो है स्वेल करने लगे, ठीक है, उनके अंदर फ्लूइड आगे वगैरह। उसकी वजह से क्या हो गया, सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर गैप है वो कम हो गया। अब जो है सेल्स के बीच में जो है आपने जो भी कंट्रास्ट वगैरह डाला वो जो है डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे जो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, सही। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा वो पिक ही नहीं किया ना, लाइक बेसिकली यही होता है ना कि जब आप कंट्रास्ट वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो वो जितना सेल्स उसको पिक करते हैं उतने वो डार्क होते हैं, जितना पिक नहीं करते वो उतने वो वाइट होते हैं, सही। यानी सेल्स के बीच में जगह होगी तभी वो पिक कर पाएंगे ना, जगह नहीं होगी तो कैसे करेंगे। अच्छा, लास्ट में ये इमेज और भी देख लें आप। इसमें आपके पास क्या है कि एमआरआई का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि आप उसको जो है ऑल 3D प्लेन्स में देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास जो है कोई ऐसा पर्सन है जिसकी समझे मेमोरी वगैरह लॉस हो रही है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो अब आपने देखना है कि भाई क्यों इतनी इनकी मेमोरी लॉस हो रही है, जैसे कोई सीज़र वगैरह में समझ लो अगर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, उनका हिप्पोकैम्पस देखना है, लेकिन जो हमारा जो नॉर्मल एक्सियल व्यू होता है उसमें तो हमें दिखता नहीं है हिप्पोकैम्पस इतना अच्छे से। हमने क्या किया कि उनका कोरोनल व्यू करवाया, कोरोनल व्यू करवाया तो हमें हिप्पोकैम्पस अच्छे से नज़र आ गया। तो ये फ़ायदा होता है आपके पास एमआरआई का कि आप उसमें किसी भी प्लेन में देख सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके पास क्या है, T2 वेटेड इमेज है, ठीक है। T2 में हमने क्या बोला था कि ये हम तभी करवाते हैं जब हमें माइक्रो इमेजेस का खदशा होता है। तो T2 स्टार, ठीक है, T2 स्टार। तो इसमें देखें आपके पास जैसे हमने कहा था कि एमआरआई में आपका ब्लीड ब्लैक नज़र आएगी, सही। तो इसीलिए आपके पास ये ब्लैक है और ये आपके पास क्या हुआ है, हेमरेजेस हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, होप सो अब आपको सब समझ में आ गया हो और अब आप जो है पिक्चर्स देख के पता लगा लें कि या ये सीटी है या फिर एमआरआई है, ठीक है। और इसमें ब्लीड है या फिर इन्फाक्शन शो किया हुआ है, सही, और किस लिए कौन सी मोडालिटी आपने कब एडवाइस करनी है, ठीक है। और अब ऐसा करते हैं कि मैं 1-2 MCQ शेयर कर दूँ, फिर वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो आंसर बता दीजिएगा।